अभी आपने इतनी प्यारी बात बोली है, इतने भक्तों को मार्गदर्शित किया है। अब देखते हैं भगत उस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपको कैसा लगा गुरुजी ने जो बोला है ये बात? तो गुरुजी, जो ये आपने लिविंग वाली बात बोली है, इस लिविंग तो एक वेस्टर्न कल्चर है। अपने भारत में तो ये प्रथा कभी से रही ही नहीं है। तो इस लिविंग का कल्चर ये कैसे आया और यूथ मतलब इस चीज़ को बढ़ावा क्यों दे रहा है? जब यूथ पढ़ने लंदन अमेरिका गया जी, तो वहाँ से ये कल्चर लेके आ गया कि वहाँ तो ऐसा होता है, अमेरिका लंदन जापान में ऐसे ही होता है। तो जब यूथ वहाँ पढ़ने गया तो उसे लगा कि यार यहाँ तो ऐसे रहते हैं, तो उसे लगा कि हम भी रहें जी, और वो भी भारत में उस कल्चर को उसने स्वीकार किया और उस कल्चर में वो रहने लग गया। इसी से एक का देखा फिर दूसरा, फिर दूसरे का तीसरा, ऐसे ही। और ये सारी गलत परंपराएं युवाओं ने स्वीकार कर ली और युवाओं को लगता है कि यही जीवन है, हम तो कूल हैं, वो ये सोचते हैं मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, मॉडर्न के नाम पे ना वो चरित्रहीन हो गए हैं और कुछ जी। नहीं हुए, वैश्या हो गए हैं कुल मिला जी। के। तो जो आपने ये बात बोली है कि वैश्या हो गए हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है, पर जो वेस्टर्न लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो आयुर्वेद अपना रहे हैं, हमारा कल्चर, पहनावा, साड़ी पहनते हैं। वृंदावन में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, मैंने देखा है। तो वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है गुरुजी? ऐसा इसलिए है कि सारी दुनिया समझ रही है कि भारत क्या है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति और संस्कारों की कदर नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति और संस्कारों को फॉलो करती है। आज विदेशों में मंडप गाड़े जाने लग गए, विवाह के मंडप, हल्दी चढ़ने लग गई, तेल चढ़ने लग गई, गठजोड़ होने लग गया। जो परंपराएं भारत की थीं वो परंपराएं विदेशों ने कैप्चर कर ली और विदेशों की परंपराओं को अब भारत उतार रहा है। जी, हम उनकी तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, ये है। जो पर हमारी जो सभ्यताएं हैं उन चीज़ से उनका एक तरह से मान लें कि इंक्रीजमेंट ही हो रहा है किसी चीज़ से, मतलब बढ़ाव ही मिल रहा है उनको हर चीज़ में। उनका जैसे जींस का पहनावा था, ये सारी पहनावा अब हम करने लग गए हैं। वो पहनते हैं खादी वस्त्र, कॉटन का वस्त्र। अभी यहाँ पे कई कन्याएं भी मैंने कई बार देखी हैं, मतलब प्रॉपर राधा रानी के वेश में। तो वो चीज़ कितनी प्यारी लगती है और हमारा भारत ही इन चीज़ों को छोड़ रहा है। तो आप उसके बारे में कुछ कहो ना गुरुजी, कि इनमें मोटिवेशन आए कि ये ना करें ऐसी चीज़ें। हम तो खूब कहते हैं कि कपड़े पूरे पहना करो, अच्छे पहना करो। जी, तो लोग हमसे लड़ने लग जाते हैं, बोले आपने कपड़ा पहनने का कह कैसे दिया? आपने क्यों कह दिया हमें पूरे कपड़े पहनने का? जी, लड़ने लग जाती हैं। आजकल कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमारी माई लाइफ माई चॉइस, आपको क्या करना, माई लाइफ माई रूल्स। हम क्या पहने। तो देखो, हम तो कहते हैं कि आप कपड़े पहनो, तो लोग लड़ने लग जाते हैं। अभी एक बहन बोली मैं तो शराब पीती हूँ, है ना, अभी न्यूज़ में गए थे, बोले मैं तो शराब पीती हूँ। मैंने कहा वाह, आप शराब पीती हैं? बोले नहीं, मैं शराबी नहीं हूँ। आप मुझे कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि शराब? जी, मैंने देखा। अब देखो, वो शराब पीती है, हाँ, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं मैं है शराबी नहीं हूँ। हाँ, वो पीती है जी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं शराबी हूँ। जैसे कि आपने अभी बोला है कि जो लोग लिविंग में रहते हैं वो चरित्रहीन है, वो लिविंग का नाम देके उस चरित्रहीनता को मतलब मानने के लिए रेडी नहीं है। हाँ, हाँ, तो लिव इन मतलब वैश्यालय। तो वो चीज़ तो हमारे भारतीय भाई बहनों को तो शोभा नहीं देती है। बिल्कुल। तो जो आप ये कथा करते हैं गुरुजी, आपने ये कब से स्टार्ट किया था और कब तक? बचपन से ही कथा सुनाती थी सत्यनारायण भगवान की। कितने वर्ष के थे आप? उस समय रहे होंगे 10 साल के। जी, फिर भागवत की कथा सुनाई 2007 में। जी, 2007 में भागवत की कथा पहली बार कही। जी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आज आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। जी। अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। MrDeal.in की तरफ से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको प्यार। मैं आपकी आभारी रहूँगी, आपने मेरा इतना मार्गदर्शन किया। और आप सभी भाई बहनों को बोलना चाहूँगी कि आप लिविंग में ना रहें, अपनी कल्चर को अपनाएं,
जो भारतीयता है उसमें रहें। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपकी कथा 2-2.5 साल से सुन रही हूँ। हाँ। तो 2 साल से मैं मीट मछली हर कुछ छोड़ रखी हूँ। हाँ। और मतलब 2024 में ही मार्च माह में वृंदावन जाकर आपका गुरु मंत्र ली थी। तो गुरुजी उसमें जो आप बताए थे तो मैं कुछ वो पालन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा जी। और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है गुरुजी, वो मैं ठीक हो जाएगी, चिंता ना करना। नहीं गुरुजी, वो मेरे हस्बैंड के बारे में तो थोड़ा आप बात कीजिए, समझा दीजिए उनको। क्या बात कराओ पति से, बात कराओ फटाफट जाओ। छोड़िए ना भैया, हम बात करो, छोड़िए ना हम। क्या बात है, पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? मतलब कलयुगी जो जितना भी बुराई होती है ना गुरुजी, सारा इनके अंदर आ गया है। कौन कौन सी बुराई? जैसे पहले गुरुजी ये प्रेस रिपोर्टर के काम करते थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। इधर 2-3 साल से 4 साल से धरिए ना, मतलब गलत संगत में रहकर दारू पीना, गलत लोगों को साथ रहना और दिन भर में 10 गो गुटखा खाना और मेरा एक भी बात नहीं मानना और घर में 2 मिनट रहना नहीं चाहते हैं और ना कोई काम धंधा में मन लगाते हैं और सिर्फ भागते रहते हैं इधर उधर। बात कराओ, चलो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अनमोल भारती। अनमोल जी। अनमोल हो आप हैं, तो पत्नी की बात क्यों नहीं मानते? मानते हैं गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं। नहीं पीते कभी कभी। कभी कभी। नहीं गुरुजी, और ये जैसे गुरुजी हमको माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए हमको ताकि मेरा ज़िंदगी हो सके तो सवर जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब मैं कितने बार सुसाइड करने की कोशिश की, इनके वजह से ये सब कुछ नाश कर रखे हुए हैं मेरे घर में। मैं वृंदावन भी गई थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे हम आपसे बात नहीं हो पाई। मैं वहाँ से पूरे रास्ते रोते रोते आई थी। बिहार के ही रहने वाली हूँ मैं, बिहार में वैशाली जिला पड़ता है, वहाँ से आई। बात कराओ। मतलब गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं, सूत उठ के, मतलब दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं? जी, मतलब इनका सूत उठ के वो पैसा कहाँ से आता है दारू पीने का? बस गलत संगत है। पहले बहुत अच्छा ये करते थे तो इनका मतलब कोई कोई संगत में ही पिलाते रहता है। बात कराओ, चलो। जी गुरुजी। बेटा शराब पी, आपके बच्चे हैं? जी गुरुजी। बेटा बेटी क्या है? एक बेटा एक बेटी। तो बच्चों को भी शराब पिलाओगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? थोड़ी सी पिलाना। छोड़ देंगे गुरुजी। कब? अब नहीं पिएंगे। शराब पीने से आपका कितना फायदा हुआ बताओ? कोई फायदा नहीं गुरुजी। क्या नुकसान हुआ बताओ? घर में अशांति रहता है। बेटा जीवन मिला है, सही काम कर लो, सही जगह लगा लो, अच्छे पैसे कमाओ, अपने लिए कुछ कर लो, समाज में नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज की सेवा करो, इसलिए ना जीवन मिला है। जी। शराब पी के बिगाड़ने के लिए थोड़ी जीवन मिला है। क्या शराब पिलाने वाले जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि आपका नाश हो जाए, आपका सब बिगड़ जाए। इतनी अच्छी समझदार तुम्हारी पत्नी है, पत्नी को छोड़कर तुम बताओ दोस्तों के बीच में रहते हो। वो दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है जो तुम्हें गलत संगत में ले जा रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुरुजी मैं कुछ छिपाऊंगी नहीं, और वो संगत इनका भाई है, इनसे बड़े भाई है, वही दारू के ठेके खोल रखे हैं। यहाँ पर बिहार में एक झमरुआ बोला जाता है, जो फसल में यूरिया जो मारा जाता है ना, उसी से वो दारू तैयारी होता है। और वो अपने भाई के ही ठेके पे जाके ही पीते हैं और वो पिलाते भी हैं। बताइए गुरुजी, उस घर में ना ये सबसे मेरे ऊपर अत्याचार करवाते हैं जब मैं इनको समझाती हूँ। मतलब 4 साल से मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। उस घर में ये अपने भाई से भी हमको मार खिलवाई, अपने भी मारते पीटते हैं और मेरा एक नहीं सुनते हैं, हर कुछ बर्बाद कर दिए मेरे घर में। बात कराओ। पत्नी को क्यों मारते हो बेटा? नहीं मारते गुरुजी। तो पत्नी झूठ कह रही है क्या? ऐसे कभी आपसी बात विचार हो, लेकिन मारते नहीं है।
तो बेटा मारना नहीं चाहिए। और देखो गुटखा भी खाते हो, पैसा गलत जगह पे क्यों लगाना, सही जगह पे लगाओ ना। समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ तो आप लगा नहीं रहे हो, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ डाले डाल रहे हो पैसा पैसा पैसा। गुरुजी इनके भाई ही पिलाते हैं, मैं इनको समझाती हूँ कि वो कैसा भाई है, आपसे बड़े हैं तो उनका फर्ज है कि आपको एक झापट मारे और समझाए कि सही हाँ है, सही है, ये चीज गलत है। तो ये ना बाहर निकल के सब लोग अपने भाई भाभी सबके सामने क्या बोलते हैं कि ये ना आप लोग के बारे में हमको उल्टा भड़काती है और कहती है क्या जे बोलू भाई भाभी से बात नहीं करो, उन लोग को कोई चीज़ में हेल्प नहीं करो, ऐसे वैसे मतलब बहुत मेरे खिलाफ उन लोग को कान भर देता है। सबसे ये आदमी जो है उस घर में हमको बहुत ये करवाते हैं। बेटा ये गलत है, वैसे इनके भाई भावजाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसी का घर तोड़ता है फिर विधाता उसका जब तोड़ने पे आते हैं ना तो पूरा नानी याद आ जाएगी। इसलिए किसी के साथ गलत ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। गुरुजी मतलब हर कुछ पूरा कलयुगी बोले तो आप समझ जाइए, लड़की सबके लड़की वाला भी मैटर है इनको। बात कराओ। हाँ गुरुजी। क्यों पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है? बताओ, ये सब सही आदतें हैं? सब छोड़ देंगे गुरुजी। अपनी पत्नी को छोड़ के बताओ तो किसके चक्कर में पड़े हो तुम? क्या नाम है उसका, बोलो। सब छोड़ देंगे गुरुजी। नाम तो बताओ। और ये भी गुरु मंत्र लिए थे गुरुजी आपसे, और ये जो अभी जो हम पहने बात कराओ, पहले उनसे बात करने दो। बेटा ये पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी जी। तुम्हारा नहीं होगा? जी गुरुजी। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आई? शराब ना पीना। आज से कसम खाओ कि कोई भी गलत काम नहीं करोगे। खाओ कसम। कसम खाते हैं गुरुजी, आज से कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। वादा करो हमसे क्या सदा सही राह पर चलोगे? जी वादा करते हैं। और अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे, बच्चों का ख्याल रखोगे और खूब पैसा कमाओगे और पैसा बचाओगे। घर बनाया कि किराए से रहते हो? नहीं, घर बनाए गुरुजी। नहीं गुरुजी, मेरे पास कोई घर नहीं रहने के लिए है। वो चौड़ी के बालू जो मतलब उसी पे एक छोटा सा घर है और कुछ नहीं है। एक समय था जो मेरे पास बहुत कुछ था, ये सारा कुछ लुटा दिए है। अब उस लड़की के पीछे पीछे भागते रहते हैं। कौन सी लड़की है वो? है, और मैं दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। कहाँ की है वो लड़की? और इनके पीछे मैं भी भागती रहती हूँ। मैं कितने जगह इनको पकड़ी हूँ, उसके साथ वहाँ से पकड़ पकड़ के लाती हूँ, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। कौन लड़की है वो? मतलब गांव की ही है वो। गांव की है? जी। शादीशुदा है कि कुंवारी है? नहीं, उसको शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं। बात कराओ। जी गुरुजी। बेटा आप छोड़ दोगे? जी छोड़ दिए हैं सर। बेटा वैसे तुम इनसे बात कराओ पत्नी से। जब तुम्हें पता है कि उस लड़की से चक्कर है तो उस लड़की के तुमने 2-4 दांत काहे नहीं तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, आज तक मैं इनका मुंह देखती रही। मैं खुद नहीं, इनका मुंह तो ठीक से देखो, पर उसके दांत तोड़ो कि तेरा को मेरे ही पति मिला बिगाड़ने के लिए। मैं बोले शादी कर ले, जा अपने खसम के संग रहे। गुरुजी ये हमको धमकी देने लगते हैं कि अरे अगर इनकी धमकी कोई काम की नहीं। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। ऐसे करोगी ना तो मैं मर जाऊंगा। ये अरे मर जा, तेरे करूंगा। भाई ऐसे लोग, तुम जी के भी कौन सा अच्छा कर रहे हो? देखिए गुरुजी, आज मैं जी के भी तुमने कौन सा अच्छा काम कर यहाँ लिया? उपस्थित सभी लोग से मैं विनती करती हूँ कि मजाक नहीं उड़ाया जाए, लेकिन मेरा जीना हराम हो गया है गुरुजी। मैं समझता हूँ, इसलिए लेकिन गुरुजी हर आज स्त्री को, मैं आपके लिए नहीं सबको बोल रहा हूँ कि यदि आपके पति को पता चल जाए कि आपका पति का इस महिला के साथ चक्कर है, उस महिला के पास जाके उसकी छाती में मूंग दर के आओ। बिल्कुल गुरुजी, जरूरत है। यदि नहीं करोगी तो ये और आप तो बोले हैं गुरुजी कि पता चल जाए। मैं तो अपने आंख से देख रही हूँ। तो आपने उसके तोड़े क्यों नहीं दांत? उसको मारी थी मैं गुरुजी। अरे कैसे और मारा? ये मुझे मारने लगा, वही दिल्ली शहर में ही। क्यों? अब मिल जाए तो उसके दांत तोड़ना। ऐसी महिलाओं का गुरुजी मैं पढ़ी लिखी हूँ और मतलब ब्रांच में बैंक में, सेंट्रल बैंक में छोटा सा जॉब करती थी। अब मैं अपना BC ब्रांच खोल ली हूँ। वहाँ पर मैंने दो 4 महीने से अकेले
बहुत परेशान हुई उसको आगे बढ़ाने के लिए। इस बार पता नहीं इनको क्या लगा, ये खुद से चल के आए मेरे पास कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा चलो बात कराओ कि मैं ब्रांच चलाऊंगा। लेकिन ये ब्रांच पे रहते हैं और पहले तो सूत उठ कर पीते हैं, 3 बेर 4 बेर घूम घूम के जाते हैं, वहाँ से पीते हैं, उसके बाद ब्रांच पे जाते हैं। बात कराओ। अब नहीं पीना बेटा, अब बिल्कुल गलत रास्ता छोड़ देना, पक्का वादा? जी वादा कर। अब नहीं गलत रास्ते पर चलना। जी नहीं। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे मिल पाऊंगी वृंदावन आके, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? किसने किया आपके साथ बुरा? मैं चाहे जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। किसके साथ अच्छा किया आपने, ये बताओ। मैं किसी के साथ भी अच्छा क्या करूँ। अच्छा करती हैं आप? जैसे कि कुछ भी, मतलब कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा हो जैसे जाता है। उदाहरण देके के बताइए, क्या अच्छा किया था आपने, किसके साथ? जैसे कि मैं किसी की मदद करती हूँ और मतलब उल्टा मुझे वहाँ से मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे मतलब मैं कुछ भी करूँगी और मेरे साथ उल्टा हो तो जाएगा। आप किसी को पैसा देती हैं हाँ। तो पैसा लेकर के सामने वाला फिर भूल जाता है? नहीं, भूलता नहीं है, लेकिन मतलब मैं किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा करूँगी फिर मेरे साथ बुरा हो जाएगा। ऐसा है, आप सबके साथ अच्छा करते रहो। जब आप सबके साथ अच्छा करते हैं ना तो अच्छे का फल व्यक्ति नहीं देता बेटा। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल भगवान देंगे। जब आप अच्छा कर्म करते हो, किसी के साथ अच्छा करते हो तो उस अच्छाई का फल व्यक्ति नहीं देता, भगवान देते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो अच्छा ही करेंगे, आपके साथ बुरा ना होने देंगे। अच्छा गुरुजी।